नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा शो टॉक विद ब्रजेश। 2024 के चुनावों से पहले हर एक राजनीतिक दल अपने अपने तरह से राजनीतिक बिसात बिछाने में लग गया है। 2024 में क्या होने जा रहा है? क्या मोदी एक बार फिर हैट्रिक लगाने में कामयाब होंगे या फिर विपक्ष लगातार जो कोशिशों में जुटा है कि आखिर किस तरीके से बीजेपी से सत्ता छीनी जाए उसमें कामयाब होगी? इस रस्साकसी के बीच में एक किरदार ऐसा है, वो किरदार है राहुल गांधी का। राहुल गांधी जो लगातार डिस्क्वालीफाई हो चुके, बावजूद उसके उन्होंने बीजेपी की नींद उड़ा रखी है। राहुल गांधी ने पहले भारत जोड़ो यात्रा के जरिए सिरदर्द किया और अब राहुल ने एक नया प्रयोग शुरू किया है। लेकिन राहुल की साइलेंट पॉलिटिक्स ने पीएम मोदी को भी बेचैन कर दिया है। राहुल देश की नब्ज को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह अपनी सियासत को नया आयाम दे रहे हैं, वो 2024 से पहले कहीं गेम चेंजर ना हो जाए, इसे लेकर बीजेपी डरी हुई है। कभी विदेश में ट्रक चालकों के साथ संवाद करते हैं, तो कभी देश में खेती किसानी की बात करते हैं ट्रैक्टर चलाकर, खुद किसानों का दर्द समझते हैं, तो कभी खेतों में, पानी भरे खेतों में जाकर धान रोपने का काम करते हैं, तो कभी एक मैकेनिक जो मोटरसाइकिल मैकेनिक का दर्द समझने की कोशिश करते हैं। ये राहुल गांधी की जो सियासत है, ये सियासत कहीं ना कहीं बीजेपी को परेशान कर रही है। दरअसल डिस्क्वालीफाई किए जाने के बाद राहुल गांधी राजनीति में एक नए प्रयोग की तरफ बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी ने अपनी सियासत को एक नया आयाम दिया है। जिस तरह आम आदमी के साथ, सरोकारों के साथ खुद को जोड़ रहे हैं, समाज के हर तबके के साथ खुद को जोड़ रहे हैं, वो राजनीति की दिशा बदलने के लिए काफी हो सकता है। कहते हैं राजनीति में कोई किंग मेकर बनकर राजनीति को चलाता है, तो कोई किंग मेकर बनकर। राहुल गांधी ने अपनी सियासत के मिजाज को इसलिए भी बदला है क्योंकि राहुल अगर किंग नहीं बन सकते तो जनता के बीच में खुद के लिए एक सिंपैथी जरूर गेन कर सकते हैं। जनता की नब्ज को पकड़कर उनके दिलों तक पहुंच सकते हैं। उनके दिलों के जरिए पार्टी के लिए वोट हासिल कर सकते हैं। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जो मोहब्बत की दुकान लगानी शुरू की, वो आज तलक जारी है। भारत जोड़ो यात्रा तो खत्म हो गई, लेकिन भारत से खुद को जोड़ने की राहुल गांधी की यात्रा अभी भी जारी है। राहुल गांधी जिस तरह देश के आम नागरिकों के साथ खुद को जोड़ने की, उनके दर्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वाकई में वो एक नई तरह की सियासत है, जिसका प्रयोग एक वक्त में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने किया था। आज कांग्रेस को अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी ने पहुंचाया है तो वो आम आदमी पार्टी है, जिसने दिल्ली में आम आदमी के दिलों तक पहुंचकर कांग्रेस की सियासत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उसके बाद धीमे धीमे पहले गुजरात में कांग्रेस को डेंट मारा, उसके बाद पंजाब में सत्ता से ही बेदखल कर दिया। यानी अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी के साथ आम आदमी पार्टी को जोड़कर जो नई सियासत की परिभाषा गढ़ी, अब उसी को राहुल गांधी आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की नई सियासत से बीजेपी बेचैन हो गई है। जिस तरह राहुल गांधी आम आदमी की आवाज उठा रहे हैं, देश के अन्नदाता, किसान, जवान, मजदूर और नौकरी पेशा लोगों की समस्याओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। बीजेपी के लिए बेचैनी ये नहीं है कि राहुल गांधी आम आदमी के साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी की बेचैनी ये है कि सक्रिय सत्ता की भागीदारी से बेदखल होने के बाद भी राहुल गांधी जिस शिद्दत के साथ लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उस सिंपैथी में कहीं बीजेपी हाशिए में न चली जाए। शायद यही वजह है कि हालिया समय में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी मेट्रो में लोगों के साथ मिलते हुए नजर आते हैं, तो कभी वंदे भारत ट्रेन में युवाओं के साथ संवाद करते हैं, क्योंकि बीजेपी को बखूबी मालूम है कि राहुल गांधी की काट सिर्फ नरेंद्र मोदी के पास है। लेकिन बीजेपी इस डर से भी बखूबी वाकिफ है कि नरेंद्र मोदी को अगर कोई नुकसान पहुंचा सकता है
तो राहुल गांधी ही है। बीजेपी की डर की इससे बड़ी वानगी और क्या होगी कि राहुल गांधी ने अमेरिका में एक ट्रक की यात्रा के दौरान भारत के ट्रक वालों का दर्द दिखाया और नितिन गडकरी ने उसके तुरंत बाद ऐलान कर दिया कि हिंदुस्तान में अब कोई भी ट्रक बगैर एसी के पास ही नहीं होगा, यानी अब ट्रक ड्राइवर एसी में रहेंगे। राहुल गांधी जिस तरह आम आदमी के बीच जा रहे हैं, वो फिर डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, स्टूडेंट हो, साइंटिस्ट हो, मेडिकल रिसर्चर हो या फिर भारत के मैकेनिक, सभी के बीच में जाकर जिस तरह एक आमजन की तरह उनके साथ संवाद कर रहे हैं, ये उन्हें आम आदमी के साथ जोड़ रहा है। राहुल गांधी इस पूरे मिजाज को समझना चाहते हैं, लेकिन एक सवाल भी है कि आखिर राहुल की राजनीति किस तरफ जा रही है। करोल बाग में मैकेनिकों से मिलते वक्त राहुल गांधी ने लिखा कि भारत के सुपर मैकेनिक जिनके पाने से देश की तरक्की का पहिया चलता है। भारत जोड़ो का नया पड़ाव करोल बाग की गलियां, जहां बाइकर्स मार्केट में उम्मीद शाह, विक्की सेन, मनोज पासवान के साथ बाइक की सर्विस की और मैकेनिक के काम को गहराई से समझा। भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग को मजबूत बनाने के लिए भारत के मैकेनिकों को सशक्त करने की जरूरत है। इस राजनीति का असर भी इन मैकेनिकों की प्रतिक्रियाओं से भी समझा जा सकता है। राहुल गांधी जिस तरह समाज के हर एक तबके को सशक्त बनाने की, मजबूत बनाने के अभियान में जुटे हैं, उसने कांग्रेस को एक नई ताकत जरूर दी है। और शायद राहुल गांधी के इसी मिजाज को लेकर किसी कवि की चंद लाइनें हैं जिसे हम सबको सुनना और समझना चाहिए। घटा घिरी अटूट हो, अधर्म काल कूट हो, वही सुधा का घूट हो, जिए चलो बढ़े चलो, बढ़े चलो, नई मिसाल हो चलो, नई मिसाल हो बढ़ो, नया कमाल हो झुको, नहीं रुको नहीं बढ़ो, चले चलो। नमस्कार।